राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। चलिए आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियोस लाई हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी के हिसाब से वो वीडियोस हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उनको देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम बताने वाले हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं जो हूँ लॉन्ग वीडियोस में करके तो नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है या फिर मैं उतना समय नहीं निकाल पाती हूँ। धीरे धीरे से अगर आपको लगता है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, आज मैं बताने वाली हूँ कि जब लड्डू गोपाल की सेवा करना है तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है कि सेवा करते समय हमें कुछ बातों को बहुत जरूरी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ में लड्डू गोपाल के रूप में, लेकिन है तो वो प्रभु परमात्मा ही ना, एक नारायण ही है वो। तो हमें उनकी पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें बिना स्नान किए उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसा है मानते हैं कि वो लाला के रूप में है तो हम उन्हें कैसे भी कभी भी स्पर्श कर लेंगे, छू लेंगे, ऐसा नहीं। वो है तो हमारे लिए प्रभु परमात्मा ही, तो हमें पहले स्नान करना चाहिए तभी हम उनको स्पर्श करना चाहिए, नहीं तो हमें उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे जब हमारा कह सकते हैं कि जिस समय हमें समस्या होती है उस समय हमें माधव की पूजा, मतलब मैं उनको माधव कहती हूँ तो मेरे मुंह से हमेशा माधव ही निकलता है, तो उस समय उनको नहीं पूजा करनी चाहिए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई कि मासिक धर्म में जो पूजा होती है वो कैसी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो उस समय भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था यही था कि आप बिना नहाए लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करिएगा। बिना नहाए हमें उनकी सेवा या कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमें पानी पिलाना है, हम सुबह उठे और पिलाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप नहा लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, साफ हो जाइए, घर को झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद आप उनको जगाइए और नहलाइए। ठीक है, अगर आपको पूरी विधि से चाहिए कि हाँ कैसे सुबह से शाम तक उनकी पूरी सेवा होती है तो कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं पूरी उस पर वीडियो एक बना दूंगी। ठीक है, तो आपको बिना स्नान किए उनको स्पर्श नहीं करना है। फिर है कि आपको जो है बासी भोग और बासी पानी उनको नहीं देना है। जैसे आपने सुबह खाना बनाया, ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना लिया, अब मान लीजिए आपका बच गया तो आप तो खा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को हम वो भोग शाम को नहीं लगा सकते हैं। दोपहर में भी हालांकि एक बार लगा चुके हैं तो हम फिर वो दोबारा भोग नहीं लगा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल को बासी भोग और बासी पानी नहीं देना चाहिए। जैसे शाम का पानी सुबह नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे गर्मी के दिन है तो हम मटका भर देते हैं, तो सुबह भर दिया, फिर वो शाम तक हमारा लड्डू गोपाल के उसमें भोग में लग जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमें सात्विक भोजन उनको भोग में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज का खाना बनाया और वो चढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई लोग गलतियां करते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो वो इस चीज को ध्यान रखें कि लहसुन प्याज वाला भोग जो होता है वो माधव को भोग नहीं लगाया जाता है। वो हमेशा सात्विक भोजन ही उनके भोग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है कि घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। जैसे हाँ, प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, कई लोग और भी बताते हैं कि जैसे अगर 2 दिन के लिए जाना है, हमारे पास कोई समस्या है, घर में हम अकेले रहते हैं, कोई और नहीं है, तो उन्होंने एक तरीका बताया कि हम लड्डू गोपाल के पास में खाने की चीजें, पानी का व्यवस्था सब कर दें और उनसे बता कर जाएं कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे, तो हम छोड़ सकते हैं। अदरवाइज नियम तो यही है कि हमें लड्डू गोपाल को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, लेकिन जब समस्या है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये कहा गया है। अदरवाइज तो ऑप्शन होता ही है कि हाँ कोई ना कोई सेवा करे। जैसे मैं हूँ तो मुझे जाना होता है तो मैं छोड़ के ही जाती हूँ, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बता देती हूँ उनसे और उनको बता देती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, जैसा आपने बताया कि 3 दिन, तो फिर 3 दिन ही होना चाहिए, फिर चौथा दिन या 5वां दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप उनको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती हैं।
फिर आप कह सकते हैं कि समय पर सेवा ना करना। जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठी तो 6 बजे के बाद 7 बजे पूजा करती हैं, फिर तो वो जो नियम आपने बांधा है 7 बजे 6 बजे, वो आपका नियम हमेशा वैसे ही चलना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ तबीयत खराब हो गई या कोई समस्या हो गई, गेट्स घर में कोई आ गया मेहमान, तो थोड़ा बहुत इधर उधर समय हो गया, लेकिन जो आपने समय बांधा है उन चीज के लिए, उस समय पे ही पूजा करनी चाहिए। समय के इधर उधर नहीं, जैसे कभी आपने 9 बजे भोग लगा दिया, कभी आपने 10 बजे भोग लगा दिया, ऐसा नहीं। वैसे तो नियम यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बाद उनकी सेवा एवा करने के बाद आपको कुछ करना है, सूर्य नमस्कार, सूर्य जल देकर पूजा पाठ कर जैसे मेरा नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। अभी मेरे शायद 6 या 7 महीने हुए हैं मैंने इस प्रयास किया है और मैं उठ पा रही हूँ और कर भी पा रही हूँ। अगर आप सुबह नाम जाप नहीं कर पाते तो दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जैसे मुझे जब समय मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। मैं काउंटर से ही करती हूँ, मैं माला जाप नहीं करती हूँ। धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि अगर उसको कर पाई तो करूंगी। तो ये होता है कि सेवा का जो समय होता है वो एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं, कभी 10 बजे कभी 9 बजे ऐसा नहीं। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। फिर बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के जो तुलसी का दल होता है, पत्ती होती है, उसके बिना भोग नहीं अर्पण करना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो वो जो भोग जब भी लगाए आप ध्यान रखें, तुलसी दल जरूर रख दें। जैसे मान लीजिए आपके घर में तुलसी है, एक ही तुलसी है, तो आप रोज तोड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो ना एक पत्ती आप 6 से 7 दिन आराम से चला सकते हैं, वो सही होती है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी ये बताया है कि एक पत्ती को हम 5 से 6 दिन प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर रखें। फिर है रात को कपड़े। रात को जब लड्डू गोपाल को आप सुलाने जाएंगे तो जो दिन का उन्होंने श्रृंगार और वस्त्र पहने हुए हैं वो रात में सुलाने से पहले हमें बदलने होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वो आप बदलिए, अगर नहीं बदलते हैं तो आपकी सेवा थोड़ा सा कह सकते हैं कि सही नहीं है, उसको ध्यान रखिए। जब आप रात में सुलाने लगे तो उनके माला, उनके आभूषण, कान के कुंडल, वस्त्र सब चेंज करके रात वाली पोशाक पहनाकर तब उनको सुलाना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जो पहनाया सुबह उसी में सुला दिया फिर अगले दिन बदला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रात में जो सुबह वाले वस्त्र होते हैं, उनका श्रृंगार होता है, उनके माला कुंडल जो होते हैं वो सब मतलब उनको उतार करके उनका दूसरा वस्त्र रात वाला, जैसे हम लोग रात में नॉर्मली पहनते हैं, उनको भी वैसे ही पहनाते हैं। वो मौसम के अकॉर्डिंग आप पहना सकते हैं, जैसे ठंडी है तो ठंडी वाले और गर्मी है तो कॉटन के वस्त्र हल्के से रात में पहना सकते हैं। जैसे मेरे पास उनकी शर्ट और पैंट टाइप की है, मैं उसको पहना देती हूँ रात में, वो आसानी से उसको पहन के सो जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कपड़े हमेशा बदलने हैं। और जब भी उनको स्नान कराएं तो ध्यान रखें मौसम कैसा है। बहुत गर्मी है तो ठंडा पानी, और बहुत गर्मी है मतलब बहुत ठंडी है तो हल्का गुनगुना पानी से नहलाएंगे, और अगर बहुत गर्मी है तो ठंडे पानी से। आप मौसम के अकॉर्डिंग ही पानी को लेंगे। ऐसा नहीं है ठंडी हो रही है आपको ठंडी हो रही है ठंडा पानी नल से निकाल के लेके आए नहला दिया, नहीं, वो भी आपके लाला है। अगर आपका भाव उनको लाला के प्रति बनता है तो आप वैसा ही काम करिए जैसे अपने लाला के लिए करते हैं। ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग पानी का भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि जब भी लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, स्नान कराने के बाद उनको जमीन पे फर्श पे नहीं बिठाना चाहिए। ये कहा जाता है कि जब भी आप उनको स्नान करा दें उसके बाद आप उसको फर्श पे या किसी पे नहीं बिठाइए, उनको तुरंत अपने आसन पे बिठा दीजिए, जिसपे या फिर आप उनके कोई खाट या आसन कोई रखते हैं जिसपे आप उनको तैयार करते हैं उस पर बिठा लिए, नीचे नहीं बिठाया जाता है उनको। ठीक है, ये होता है। फिर हर जगह साथ ले जाना, ये भी जरूरी नहीं होता है कि हाँ हर जगह साथ ले जाना चाहिए लड्डू गोपाल को। जैसे कोई पार्टी हुई, शादी ब्याह हुआ, जहाँ बहुत सारा शोर शराबा होता है वहां ले जाने से बचना चाहिए। लड्डू गोपाल को कभी भी शोर शराबे जगह पर, और अच्छी मतलब बहुत वैसी जगह जहाँ पे लोग बहुत भीड़ भाड़ है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वहां ले जाना नहीं चाहिए उनको। ठीक है, अदरवाइज अपने घर में ही सेवा आप करके आप उनको कर दीजिए और आप हो आइए और फिर समय पे चले आइए बता करके कि हाँ समय मेरा हो गया, मुझे जाना है। ठीक है, और स्नान के जल को फेंकना नहीं चाहिए यहाँ वहाँ, ये ध्यान रखा करें। जब भी स्नान कराएं उनका लड्डू गोपाल को तो जो पानी जो जल होता है वो पौधों में डाल दीजिए, कभी भी फर्श पे या इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस पानी को हमेशा अपने पौधों में गमलों में डाल देना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया। फिर नजर उतारना, वो तो अपने ऊपर होता है, अपने भाव होते हैं, आपके भाव है या मेरे भाव है। जब भी हम ऐसे बलाई लेते हैं अपने लड्डू गोपाल की, वो तो हमारे भाव हैं। आप करते हैं नहीं करते हैं तो आपके भाव के अनुसार है। मेरा भाव है तो मैं कर लेती हूँ, आपका भाव नहीं है तो आप नहीं करते होंगे। लेकिन हाँ, ये ऐसा हो जाता है जब आप सेवा करेंगे लड्डू गोपाल के, तो आपके भाव अपने आप से आएंगे कि ये मेरे लाला है, मैं इनकी नज़र उतार लूँ, आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी ही नज़र ना लग जाए, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाता है। और घर में ज़्यादातर क्लेश या गुस्सा, गर्मी या लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। जब लड्डू गोपाल का विराजमान हो जाता है घर में, तो अपने को भी और परिवार वालों को भी समझाना चाहिए कि कोई बात अगर होती है, कोई भी गुस्सा गर्मी होती है, तो उसको आराम से बात करें, चिल्लाएं नहीं, क्योंकि लाला है, छोटे हैं तो वो थोड़ा डर जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हाँ, बाद में उसको मैं ध्यान रखती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, घर में शांति का माहौल बनाए रखें, चिल्लाएं और ये सब नहीं। जब भी कोई, मान लीजिए कोई पार्टी वार्टी भी करते हैं, तो बहुत स्लो आवाज में गाना वाना बजाएं, तेज वेज नहीं बजाना चाहिए। तो ये हो गया हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करते समय आपको कौन कौन चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे जरूरी है जब भी आप उनको स्नान कराएं, तो उसका जल जो होता है स्नान का, वो पौधों में ही डालिए। स्नान कराने के बाद आप उनको नीचे डायरेक्ट मत बैठा लिएगा कभी भी। और रात को उनको सुलाते समय उन वस्त्रों को जरूर बदल दीजिएगा जो आप सुबह पहनाते हैं उनको पोशाक। और भोग में हमेशा तुलसी दल जरूर रखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपना पहले स्नान करिएगा, उसके बाद ही उनको स्पर्श करिएगा, उससे पहले नहीं स्पर्श करिएगा। ये हमारी सारी चीजें हैं लड्डू गोपाल की सेवा में। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। धीरे धीरे करते करते सब आता है, लेकिन जो चीजें सही हैं वो आपको अपनानी चाहिए। आज के समय पर हमारे पास सारी जानकारी होती है, आप कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, राधे राधे।